हर एक कार्य में हस्तक्षेप करती हूँ। जैसे ड्यूटी किसी की लगानी है, किसकी नहीं लगानी है, किसको कहाँ लगाना है, किसको किसको मानसिक रूप से पीड़ित करना है, कौन उनका पैर नहीं छूता है, कौन उनकी चमचागिरी नहीं करता है, इन सब चीज़ों को वो विशेष ध्यान रखती हैं और उसी हिसाब से जेलर साहब भी उनकी बातों को। हमने अपनी समस्या बताई कि मेरे यहाँ सर कोई भी नहीं है काम करने के लिए, अगर उसी दिन मुझे छोड़ा जाएगा तो हम अपने शादी से संबंधित कार्य कैसे निपटाएंगे। उसके बावजूद भी उन्हें डांट के भगा दिया गया और हमें छुट्टी नहीं दी। खराब हो के मतलब एक्सपायर करके उन्हें छुट्टी नहीं मिली। मेरे दादाजी की तबीयत खराब, मैं 2 दिन से लगातार पेश हो रहा हूँ छुट्टी के लिए। उनका इलाज चला भी अच्छे से। अब बहुत सीरियस मैं कह रहा हूँ सर, बहुत सीरियस। 1-2 दिन की छुट्टी देने से कह रहे हैं अपने दवाई के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो, अपने दादाजी के बारे में सोचो, अपने परिवार वालों के बारे में सोचो। बस्ती जिला जेल के सिपाहियों ने सर पर आसमान उठा लिया है। कह रहे हैं कि जेलर हो तो क्या हुआ, मनमानी करोगे। चलो, जेलर मनमानी करता है तो 2 मिनट के लिए आदमी बर्दाश्त कर ले, लेकिन जेलर तो जेलर, जेलराइन भी हुक्म बजाती है। जेल के सिपाहियों के लिए जेलर से ज्यादा स्ट्रिक्ट उनकी पत्नी हो गई। सरकारी काम के अलावा वो कोई भी काम नहीं है जो इन बेचारे सिपाहियों को नहीं करना पड़ता। ऊपर से अगर गलती से जेलर की बीबी का पैर छूना भूल गए तो समझिए सामत आ गई है। ईएलसीएल अपनी जगह, जो साहब की बेगम की खिदमत करेगा उसी को मेवा मिलेगा। बस जेल में एक ही नियम चलता है, एम्प्लॉई ऐसा चाहिए जो घर कभी न जाए, सैलरी छुट्टी न मांगे, भीख मांग कर खाए। हर एक कार्य में हस्तक्षेप करते हैं। जैसे ड्यूटी किसी की लगानी है, किसकी नहीं लगानी है, किसको कहाँ लगाना है, किसको किसको मानसिक रूप से पीड़ित करना है, कौन उनका पैर नहीं छूता है, कौन उनकी चमचागिरी नहीं करता है, इन सब चीज़ों को वो विशेष ध्यान रखती हैं और उसी हिसाब से जेलर साहब भी उनकी बातों को सुनते हैं। क्या उनकी पत्नी भी यहाँ बस्ती जेल में तैनात है? नहीं, वो तैनात नहीं है, वो केवल जेलर की पत्नी है। बोलती है जेल में जेल में बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं, जैसे कई सिपाहियों को अपने निजी कार्यों में लगा देते हैं और उनको सरकारी कार्य में दिखाते हैं छुट्टी, और उनको छुट्टी भी गुप्त तरीके से दे देते हैं, जबकि उनकी छुट्टी भी नहीं करते। और हम लोगों की छुट्टी मांगने जाते हैं, लीगल छुट्टी है वो नहीं देते हैं और डांट के भगाते हैं, अभद्र भाषा प्रयोग करते हैं, एप्लीकेशन फेंक देते हैं और डीओ और क्या कहते हैं सस्पेंड का ये वो देते हैं, धमकी देते हैं। कहते हैं कि अगर कुछ करोगे परेशान कर दिए जाओगे, यहाँ से भगा दिए जाओगे, ऐसे सब बोलते हैं और ड्यूटी अंत कर देंगे। और जबकि हम लोग बहुत लोगों की प्रॉब्लम रहती है, अपनी घर की समस्या अकेले कोई है तो उसके लिए भी छुट्टी नहीं देते। ये कुछ समझते नहीं है, बस अपनी तानाशाही चलाते हैं। जेलर साहब पास जाते हैं, वो बोलते हैं एडीएम साहब के पास लीजिए छुट्टी, एडीएम साहब बोलते हैं जेलर पास जाइए, कोई छुट्टी दे नहीं रहा, बस हम लोगों को बरगला रहे हैं इधर उधर। बस रुकिए जरा, कहानी यही खत्म नहीं हुई। अब एक बार इन भाई साहब को देख लीजिए। बड़ी मुश्किल से शादी फिक्स हुआ, लेकिन जब छुट्टी मांगने गए तो कहा गया कि शादी के दिन जाओ और सुहागरात के दिन सीधे ड्यूटी ज्वाइन कर लो। बताइए ऐसा ईएलसीएल का क्या फायदा जो अपनी शादी में ही काम ना आए। हमारे घर पे कोई नहीं है काम करने के लिए, सिर्फ हम ही है बड़े। अभी हमारे यहाँ कार्ड बटे में कोई तैयारी नहीं हुई ना, मैंने अभी अपने लिए भी कोई सामान नहीं है। इसके लिए मैं प्रार्थना पत्र दिया था, तो बता रहे हैं कि आपको 28 से 29 तारीख को छोड़ेंगे। हमने अपनी प्रॉब्लम बताई, उसके बावजूद भी हमें छुट्टी नहीं मिल रही है, जबकि हमारे पास ईएल और सीएल दोनों मौजूद हैं, पर्याप्त मात्रा में है, और वहाँ पर इस टाइम स्टाफ भी पर्याप्त मात्रा में है। हमने अपनी समस्या बताई कि मेरे यहाँ सर कोई भी नहीं है काम करने के लिए, अगर उसी दिन मुझे छोड़ा जाएगा तो हम अपने शादी से संबंधित कार्य कैसे निपटाएंगे। उसके बावजूद भी हमें डांट के भगा दिया गया और हमें छुट्टी नहीं दी गई। शादी सुहागरात छोड़िए, इन भाई साहब के तो दादाजी अस्पताल में भर्ती हैं। जब इन्होंने छुट्टी के लिए आवेदन किया तो जेलर और उनकी पत्नी ने इन्हें साफ समझा दिया कि अपने इलाज के बारे में सोचो, दादाजी के इलाज के चक्कर में तुम्हारा इलाज ना हो जाए। जिला कारागार बस्ती में तैनात जेलर साहब हैं, छुट्टी मतलब पर्याप्त व्यवस्था होने के बावजूद भी किसी कर्मचारी को दे नहीं रहे हैं। और अगर कोई विषम परिस्थितियों में अपनी छुट्टी अपनी सीएल ये लेने जा रहा है तो उसे बता रहे हैं कि चलो भाग जाओ, यहाँ से छुट्टी नहीं मिलेगी, ये कर, और मतलब अभद्र भाषा का प्रयोग कर देते हैं। ये एक हमारे जेल वार्डर है, उसके पिताजी की तबीयत खराब होकर मतलब एक्सपायर करके उन्हें छुट्टी नहीं मिली। मेरे दादाजी की तबीयत खराब है, मैं 2 दिन से लगातार पेश हो रहा हूँ छुट्टी के लिए। उनका इलाज चला भी अच्छे से। अब बहुत सीरियस मैं कह रहा हूँ सर, बहुत सीरियस। 1-2 दिन की छुट्टी देने से कह रहे हैं अपने दवाई के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो, अपने दादाजी के बारे में सोचो, अपने परिवार वालों के बारे में सोचो। मतलब हम नौकरी किसके लिए कर रहे हैं? अपने परिवार वालों के बारे में, अपने लिए? मतलब जिसके माँ बाप या दादा अपने घर वालों को बदलो, हम जहाँ भी हैं जो भी हैं उन्हीं को हम नज़रअंदाज करेंगे। तो मतलब ये कौन सी ये कैसे कह रहे फरार हो जाओ, नौकरी छोड़ दो, इस्तीफा दे, ये कौन सी बात हुई? हम जबकि हमारी पर्याप्त सीएल है, ईएल है और पर्याप्त व्यवस्था है जेल में।
प्रशासन चलाने के लिए पर्याप्त सिपाहियों की व्यवस्था है। इसके बावजूद न कोई सरकारी आदेश है, न कुछ, पता नहीं क्यों क्या कर रहे हैं, भगा दे रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। मनमानी बस तानाशाही जिसे चला रहे हैं, तानाशाही। डीएम मैडम के पास आप लोग आए थे, क्या आश्वासन मिला? दे दिए, उन्होंने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई होगी, छुट्टी आप लोगों को दी जाएगी, हमने ज्ञापन दे दिया है। कितने लोग थे लगभग यहाँ पर जो आए? यहाँ 25-30 के करीब हैं सब जेल वार्डर, लगभग 50% लोग यहाँ पर उपस्थित। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सूरज कुमार यादव, जिला हम पीटीसी। खैर, चौका बर्तन और पैर छूकर प्रणाम करने के बाद जब बात नहीं बनी तो सिपाहियों ने जेलर सतीश चंद्र त्रिपाठी और उनकी जलराइन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और 2 दर्जन लोग डीएम ऑफिस पहुंच गए। शिकायत सुनने के बाद बस्ती के जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस बात की जानकारी अपर जिलाधिकारी को दी। बाद में जांच के बाद पता चला कि शिकायत सही है। फिलहाल जेलर साहब का ट्रांसफर संपूर्णानंद ट्रेनिंग सेंटर कर दिया गया है। लीजिए संपूर्णानंद। मतलब जो आपने जांच उठाई थी तो क्या कुछ कार्रवाई हुई? इसमें जो जेल के वार्डन्स हैं उनके द्वारा शिकायत की गई थी कि हमें छुट्टी समय से नहीं दी जा रही है और जो ड्यूटी है वो समान रूप से नहीं लगाई जा रही है। तो इस संबंध में एक जांच भी कराई गई और दिशा निर्देशित किया गया है कि जो छुट्टियां हैं, हमें चूँकि निर्वाचन की आचार संहिता लगी हुई है और अभी हमारे पास फोर्स की कम उपलब्धता है, तो जो तर्कसंगत रूप से जिसकी आवश्यकता हो उसमें ध्यान भी रखा जाए, निष्पक्ष रूप से कार्रवाई की जाए और ड्यूटियों में भी रोटेशन के बेसिस पर सभी की ड्यूटियाँ समानुपातिक रूप से सुनिश्चित की जाए। और इसी क्रम में यहाँ सतीश चंद्र जी का जो थाना का संबंधित ट्रेनिंग सेंटर पर की गई है। मैम, कुछ अधिकारी बताते हैं कि उनके संज्ञान में मामला नहीं था, उनसे नहीं कभी कहा गया छुट्टियों को लेकर, तो क्या उन पर जो जानकारी इस संबंध में जो संबंधित कार्यपाल वार्डन्स द्वारा शिकायत की गई थी उसी के आधार पर जो है वो कार्रवाई हुई है और इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मैम, क्या आरोप सही पाए गए हैं जो सिपाहियों ने आरोप लगाया? अभी तो इसमें जैसा कि मैंने बताया कि अपर जिलाधिकारी को जांच की थी और जो मेरे पास आई आख्या उसमें लगभग सभी को छुट्टियां दी गई हैं, लेकिन चूंकि अभी आचार संहिता होने के मद्देनजर हमारे पास फोर्स की कम उपलब्धता है तो हम समानुपातिक रूप से ही अवकाश दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा अवकाश पर यदि रुक जाएंगे तो फिर हमें जेल में काम करेंगे। बस्ती से संतोष सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।